तो कहता है इंडियन रेलवेज ने क्या किया है, सक्सेसफुल टेस्ट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच का। कहाँ पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई। ठीक है, ये पहला भारत का हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनने वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, क्लीनर फ्यूल है। क्या है, क्लीनर फ्यूल है। ओके, ये क्या करता है ना, ये जो है वो हाइड्रोजन क्या करता है, फ्यूल सेल में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और पानी बनाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एज अ बाई प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। जहाँ पे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकालता है, सिर्फ और सिर्फ पानी। इसलिए इसको कहते हैं हम क्लीनर फ्यूल, काफ़ी क्लीन है, पोल्यूशन इससे नहीं होता है। इसके जो डिज़ाइन वगैरह कौन देख रहा है, तो इंडियन रेलवेज रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं अबाउट हाइड्रोजन। कहता है ये टेक्नोलॉजी स्टिल इमर्जिंग इन फील्ड ऑफ रेलवेज, ये इसको स्टैब्लिश नहीं किया गया, धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। ठीक है, इसमें कहता है हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाईली इनफ्लेमेबल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। क्या फीचर्स है हाइड्रोजन का, लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाईली इनफ्लेमेबल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, हाँ, तो इस आर्टिकल में छोटा सा था, आगे देखते हैं। अब देखिए, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस डिस्कशन का। इस टॉपिक पे ये जो रिलेटेड है SIR, EIC, सिटीजनशिप, वोटिंग लिस्ट, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको लगातार पेपर में कवर किया जा रहा है। कल के लेक्चर में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। इस वाले आर्टिकल में कुछ डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में बात की गई है, उसको देखेंगे हम। ठीक है, इसके बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कि अनलेस अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जब तक कि कोई, एक सेकेंड, जब तक कि कोई भारत का नागरिक नहीं होता है, कैन नॉट बी एन इलेक्टर, वोट नहीं दे सकता वो। इस कॉन्सिक्वेंटली एक लेजिस्लेटर मतलब MP MLA भी नहीं बन सकता है। तो कहता है कि पहले दो कंडीशंस कह रहा है आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक वोटर बन सकते हो, तभी आप कोई MP MLA बन सकते हो। आर्टिकल 324 का देखिए, इसमें जिक्र किया गया, ये कहता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ये किसके गाइडेंस में होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ रोल्स, और किस तरह से चुनाव को कंडक्ट कराना है, किसका ये किसका क्षेत्र है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक और आर्टिकल दिया गया है 326